आइए दोस्तों, त्रिभुज के जो मैंने त्रिभुज के बारे में स्टार्टिंग किया था और उसमें पहली प्रश्नावली आपको करा भी दी है। उससे आगे आने वाली प्रश्नावली पर आपके जैसे भी प्रश्नावली स्टार्ट होगी तो उसमें एक आधारभूत संरचना है। जैसे ये प्रमेय मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस प्रमेय को, ठीक है। तो इस प्रमेय के बारे में वो पूछ रहा है कि प्रमेय है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है? ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा की समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती हैं। ठीक है, शेष दो भुजाओं को क्या करती हैं? बराबर अनुपात में बांटती हैं। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं आज, और आपको उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, और ये एक बेसिक है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसे बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को वो बार बार न समझ में आए तो थोड़ी 2-3 बार देखिएगा, और उसके बाद कुछ बात जैसे मैं समझाऊँगा या बोलूँगा, ठीक है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो उस बात को मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर मेरा आप सभी के पास नंबर भी है, और तो उसको फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हो कि ये क्या किया है, क्या ये पूरी बात समझ में नहीं आई, तो वो मैं उसको आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। देखो, इसमें देखते हैं कि ये प्रमेय जो मैंने लिखी है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। सबसे पहले से ये पता चला कि किसी त्रिभुज में, तो एक तो ये हम करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गलत है त्रिभुज तो, लेकिन हम समझना है हमें तो, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये कह रहा है कि एक भुजा है, या तो इसके समानांतर कर लो या इसके कर लो या इसके, तो हम इसके समानांतर कर लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी कोई त्रिभुज होगा, और इसके समानांतर यानी ये बी सी भुजा है, बी सी भुजा के समानांतर, ठीक है, बी सी भुजा के समानांतर हम कोई भी रेखा खींच रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो क्लियर आ रही होगी, ठीक है। इसके बी सी के समानांतर एक भुजा खींच दी हमने, डी सी, डी ई, ठीक है। तो ये कह रहा किसी त्रिभुज में एक भुजा ये होगी कि समानांतर खींची गई रेखा, इसके समानांतर रेखा खींच ली गई, शेष दो भुजाओं को यानी ए सी को और ए बी को बराबर अनुपात में काटती है। बराबर हिस्सा नहीं है, अनुपात की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बराबर अनुपात में काटती है। तो सबसे पहले प्रमेय सॉल्व कर रहे हैं, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज जो हमने खींचा है अभी, ए बी सी, ठीक है, ये एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें इसमें क्या किया है हमने वो भी लिख देते हैं। बिंदु डी व ई भुजाओं, डी और ई बिंदु किस किस भुजा पर है? भुजाओं ए बी व ए सी पर स्थित हैं, ठीक है। और किस तरीके से स्थित हैं कि ये डी ई है ना, डी ई जो भुजा है समांतर है किसके? बी सी के, यानी डी ई भुजा बी सी के समांतर है। अच्छा, इस स्थिति पर वो कह रहा है कि जब ये ऐसी है, कोई त्रिभुज है, दो बिंदु डी ए बी और ए सी पर वह हैं, और वो इसके मतलब डी ई जो जब मिलाएंगे डी ई को, ये भुजा है बी सी के समांतर खींचेगी, ये बता दिया उसने। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो शेष दो बिंदुओं को बराबर बराबर भागों में अनुपात में काटना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये ऐसे लिखेंगे, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या, ये दिया हुआ था वो भी हमने कर लिया, सिद्ध क्या करना है ये भी हमने कर लिया। अब हम इसे आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या किया है इसमें ये देख लेते हैं, रचना देखते हैं इसकी। रचना हमने ये पता चला लिया कि जी दिया क्या है, सिद्ध करना है। तो हमने किया क्या, इसमें क्या करना है अभी हमें, जिससे कि हमारी ये सिद्ध जो वो करा रहा है वो निकल के आए। तो रचना में लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या बी ई, ठीक है, व सी डी, बी ई और सी डी को मिलाएंगे हम। ठीक, किस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे, इस तरीके से हमने इसे मिला लिया है। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, जो ये है ना, अभी इसमें एक और पॉइंट लिखने बाकी है कि देखो इस तरीके से इस ए बी भुजा पर हम एक लंब डाल रहे हैं, यहाँ से एक लंब डाला है और इसका नाम दे देता हूँ मैं इस पॉइंट का एफ। ठीक है, इसी तरीके से इस ए सी भुजा पर हम यहाँ से लंब डाल रहे, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, इसे नाम दे देता हूँ मैं जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसे लिख देते हैं कि ई एफ ए बी पर व डी जी ए सी पर लंब है। ये जो निशान है ना, ये एक ये निशान, ये जैसे इस तरीके से बना उल्टा टी का जो निशान है लंब का निशान है, हमने डाला, ऐसे डाले, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमने रचना कर ली, इसमें ये कर दिया। अब आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे, देखो ई एफ किसकी, अब ये लंब है, लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में ई एफ लंबाई नहीं, ऊंचाई है, और ऊंचाई है तो क्या करेंगे, एरिया। ठीक है, किसका, त्रिभुज ए डी ई का निकालेंगे हम। तो क्या निकालेंगे, क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंबाई, यही होता है त्रिभुज का एरिया। ठीक है, इस तरीके से इसे निकालोगे तो 1/2, आधार क्या है इसका, ए डी। जैसे अभी मैं इसे यहाँ बना देता हूँ, ऐसे ये है, ऐसे ये है और ऐसे ये है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, और इस तरीके से इस पर ये लंब पड़ा हुआ है ई। तो ये यहाँ से ऊंचाई है तो ये आधार हुआ, आधार क्या है, ए डी, ऊंचाई क्या हो गई, ई एफ। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये किस पे बना है, ए डी ई में। अब आगे बनाएंगे हम डी बी ई में। ठीक है, डी बी ई में,
अब देखो इस बात को क्लियर कीजिएगा। देखो ऐसे डी ई और ऐसे अलग अलग चित्र बना देता हूँ। ऐसे ये ई है, ठीक है, और ये डी है, ये भी है। तो ये त्रिभुज है। इससे हमें ये तो ये पूरा मतलब पैरेलल तो है नहीं, सॉरी ये दूसरी के वो है समांतर, तो ये ऊंचाई तो कुछ है नहीं, ऊंचाई इसका बना है, ऊंचाई कुछ अलग होगी। अगर मैं इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालूं, इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालूं तो क्या है, ये जो ई एफ है ना, इस त्रिभुज की ऊंचाई बनेगी। जैसे आप इसको आगे ऐसे खींचोगे, ऐसे ये था, ये डी और ई, इस तरीके से ऐसे ऊंचाई ये निकल के आएगी इसकी त्रिभुज की। तो ये एफ ई एफ भी इस डी बी ई की भी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया किसका, त्रिभुज डी बी एफ का, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा लंबाई, ये होगा। तो इसका आधार क्या होगा, अब इसका आधार होगा डी बी 1/2, क्योंकि अभी ये तो त्रिभुज है नहीं, हमारा त्रिभुज है ये, इसके हिसाब से इस पर पड़ेगी। ये ऐसे कैसे पड़ेगी ये भी मैं समझा देता हूँ। देखो इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा ऐसे ऐसे, तो ये टकराएगा कहाँ, ऐसे, इस पर बढ़ा, इस वजह से ये बताया गया डी बी, और इस ये क्या ई एफ, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, 1/2 डी बी गुणा ई एफ। इसे समीकरण फर्स्ट, इसे सेकंड के नाम से दे देते हैं, पॉइंट आउट, समीकरण का नाम वैसे ही दे दिया है। अभी क्या करेंगे, अभी एक ये जो ऊंचाई है ये तो हमारा क्लियर आउट हो गया, ये इसकी ऊंचाई थी ई एफ। अभी हमने इसको भी ऊंचाई माना था, डी जी को, डी जी भी ये लंब है, लंब क्या है, ऊंचाई होता है, किस पर है, ए सी पर। तो डी जी, अब ये कौन सा त्रिभुज है, ए डी ई, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। और डी ई सी एक ये त्रिभुज है, ए डी ई इसमें भी ये ऊंचाई है, डी ई सी इसमें भी ऊंचाई है। तो ये क्या ऊंचाई है, डी जी, ठीक है। इसे क्लियर कर लेते हैं कि देखो ई एफ कटना है, और एक बटे ऐसे कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर ऐसे कर लेते हैं। तो एरिया किसका, त्रिभुज ए डी ई का बटे एरिया त्रिभुज किसका, डी बी ई का, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एफ, 1/2 डी बी गुणा ई एफ। तो ये क्या बचना है, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी बचना है। इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे जैसे सी डी कहाँ है हमारा, ये रहा, तो लिखेंगे डी जी किस पर लंब है, ए सी पर लंब है, हमने ऊपर ही बता दिया है, लंब है। तो अतः ऐसे लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी ई सी की, हाँ ऊंचाई है, ऊंचाई है। तो आगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने पूरा बायोडाटा जो दिया है उसके ज़रिए से, तो ये आगे हम सॉल्व करेंगे। तो एरिया
कौन सा एरिया? ADG, त्रिभुज ADE, ADE में। अब इसके हिसाब से क्या होगा? 1/2, आधार क्या है उसका? AE, लंब क्या है उसका? DG। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, एरिया ऑफ किसका? क्षेत्रफल किसका निकालना है हमें अब? DEC में। जैसे इस तरीके से मैंने समझाया, ये इसकी ऊंचाई है, तो क्या है? 1/2, इसका अब आधार क्या हुआ? EC, और ऊंचाई उसकी DG। इसी तरीके से अब इसमें हम भाग दें, जैसे इसमें भाग दिया, इसमें भी भाग दे दें हम, तो ये कट गया है, ये कटेगा, क्या बचेगा? AE/EC, AE/EC, इसे नाम है फोर्थ। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देखो, DBE, ये एक त्रिभुज है, और DEC, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ये और ये दो त्रिभुज बनने हैं। कैसे हैं? देखो समझो, DEC, इन दोनों का आधार एक ही है। ठीक, क्या है? आधार एक ही है। कौन सा है? DE। ठीक है, DEB का और DEC का आधार क्या है? एक ही है। तो इसको हम लिखेंगे त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC एक ही आधार। हम क्यों लिख रहे हैं इसे भी मैं अभी बता रहा हूँ। आधार एक ही, इसे मैं लिख देता हूँ। देखो, एक आधार हम इसको क्यों ले रहे हैं, इसका कारण है कि ये एक आधार है। ठीक है, ये आधार तो है, ये तो, और दूसरी कंडीशन है ये DE और BC, DE और BC के बीच में है, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में है। तो इनका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो बराबर निकल के आएगा। DEB का और DEC का जो क्षेत्रफल है बराबर आएगा। ऐसा क्यों है? आप ये कहो कि ऐसे कैसे हो जाएगा? जब कोई भी दो समांतर रेखाएं, उनके बीच में कोई भी दो त्रिभुज बने हुए होते हैं, तो उनका हमेशा क्षेत्रफल बराबर आता है। ठीक है, इस वजह से। और इसका ऐसा क्यों है? क्योंकि, और ऐसी कंडीशन इसलिए क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का आधार एक है। ऐसा कब हो रहा है? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है? DE है। DEC और DEB में क्या है? आधार एक ही है। इन्हें लिखेंगे एक ही समांतर रेखाओं BC और DE के बीच स्थित है। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया यानी क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज DBE का बराबर होगा एरिया किसका? त्रिभुज DEC का। ठीक है, कर लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे? अपनी सुविधा के लिए हम कर रहे हैं केवल 1/2 एरिया त्रिभुज DBE,
क्योंकि हम इसे और बेटर तरीके से सॉल्व करवाएं, इस वजह से हम इसे उलट रहे हैं केवल। यहाँ लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों का क्या हमने क्या है कि व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम करने पर हमने इस तरीके से का आ रहा है। इसे देखिए आगे का सॉल्व करते हैं। अभी हमने व्युत्क्रम लिया, व्युत्क्रम करने पे क्या करेंगे हम, अब इस पे दोनों पक्षों पे एरिया ADE बटे एरिया त्रिभुज DBE, यानी किसका एरिया ले रहे हैं हम, त्रिभुज ADE, त्रिभुज DEC। यहाँ लिखेंगे आगे दोनों पक्षों को त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल से गुणा करने पर। ठीक है, हमने क्या किया है, जैसे ये था, इन दोनों में ADE का कौन सा, ADE का क्षेत्रफल का हमने गुणा किया है। गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, क्या प्रॉफिट क्या मिलेगा, इस बात को समझिएगा। समझ में आया? अगर न समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ADE का और इसमें हमने ऐसे गुणा क्यों किया है, तो आपको पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा पता चल गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। देखो ये मैं बता भी देता हूँ। देखो एरिया ADE अपॉन एरिया DBE बराबर क्या है, AD अपॉन DB। ठीक है, और देखो एरिया ADE, एरिया DEC क्या आया, AE अपॉन EC, और यही हमें सिद्ध करवा रहा है। और लिखना चाहो तो यहाँ ऐसे लिख दो, समीकरण 3rd व 4th से, और ये यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, और ये भी किससे आ रहा है, इसी से आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा, और मैं सारी चीज़ें इसमें और क्लैरिफाई कर पाऊँ। ओके।